हेलो एवरीवन, मैं हूं जयेश राजगुर और स्वागत है आप सभी का इस नए इंटरेस्टिंग यूट्यूब वीडियो में। दोस्तों, हम पढ़ रहे हैं 11th स्टैंडर्ड का ओसीएम यानी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कॉमर्स एंड मैनेजमेंट और हम पढ़ रहे हैं चैप्टर नंबर 2 ट्रेड। जी हां दोस्तों, हमने पिछले कुछ वीडियोस के अंदर ट्रेड की अलग अलग चीजें डिस्कस की, बाइंग एंड सेलिंग, होलसेल ट्रेड, रिटेल ट्रेड के बारे में जाना। पिछले वीडियो के अंदर हमने डिपार्टमेंटल स्टोर्स के बारे में भी जाना। दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे जरूर सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए, क्योंकि यहां आपको लगातार इकोनॉमिक्स, ओसीएम और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के वीडियोस मिलते रहेंगे। दोस्तों, आप प्लेलिस्ट में जाइए, वहां आपको इकोनॉमिक्स के 2 चैप्टर्स मिल जाएंगे 11th स्टैंडर्ड के। इसके अलावा आपको 12th स्टैंडर्ड के भी कई वीडियोस मिलेंगे। तो आपके फ्रेंड्स तक इस चैनल को पहुंचाइए और सपोर्ट करते रहिए। हम आईटी के भी वीडियोस लगातार देने की कोशिश कर रहे हैं, क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं और जल्दी आईटी के वीडियोस भी आने वाले हैं। दोस्तों, चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं, जहां हम रिटेल ट्रेड को और बारीकी से समझेंगे और फिग शॉप रिटेलर्स के बारे में जानेंगे। जी हां दोस्तों, रिटेल ट्रेड की अगर एक क्विक रिकैप करें तो रिटेल इज सेल ऑफ गुड्स टू द पब्लिक इन रिलेटिवली स्मॉल क्वांटिटीज फॉर यूज और कंजम्पशन रादर देन फॉर रीसेल। यानी दोस्तों, लार्ज क्वांटिटी में खरीदना तो होलसेलर का काम है, तो रिटेलर क्या करता है, स्मॉल क्वांटिटीज में, छोटी छोटी क्वांटिटीज में होलसेलर से परचेज करता है और एंड कंज्यूमर यानी अल्टीमेट कंज्यूमर को कंजम्पशन के लिए प्रोवाइड कर देता है। तो ही इज नॉट गोइंग टू सेल फॉर रीसेल, जहां होलसेलर इसे रिटेलर को रीसेल करने के लिए देता है, लेकिन रिटेलर कंज्यूमर को पहुंचा रहा है गुड्स और इसीलिए ये कंजम्पशन के लिए है, वापस बेचने के लिए नहीं। तो ये एक सिंपल सा डेफिनेशन ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी का। इसके अलावा विलियम स्टैंटन कहते हैं, रिटेल ट्रेड इंक्लूड्स ऑल एक्टिविटीज डायरेक्टली रिलेटेड टू द सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज to the ultimate consumer for personal and non-business use। यानी पर्सनल यूज के लिए कंज्यूमर्स को बेचने का काम रिटेल ट्रेड करता है। बढ़ते हैं दोस्तों आगे, टाइप्स ऑफ रिटेलर्स को एक बार देख लेते हैं, क्योंकि यही पूरा चैप्टर के अंदर जो है मेन और इंपॉर्टेंट पार्ट है। फिग शॉप रिटेलर्स और इटिनरेंट रिटेलर्स के हमने डिस्टिंग्विश को देखा ही है, साथ ही साथ हमने पिछले कुछ वीडियोस में हॉकर्स, पेडलर्स के बारे में जाना, इटिनरेंट रिटेलर्स के बारे में जाना। फिग शॉप रिटेलर्स में दोस्तों हमने स्मॉल स्केल कंप्लीट कर लिया है। लार्ज स्केल की अगर बात करें तो दोस्तों पिछले वीडियो में हमने डिपार्टमेंटल स्टोर्स और उसके फीचर्स के बारे में जाना। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो मैं आई बटन पे डाल दूंगा, आप क्लिक करके वहां से वो वीडियो जरूर देख लीजिएगा। आज हम बात करेंगे दोस्तों सुपरमार्केट शॉप्स की। जी हां दोस्तों, जैसा कि आप देख सकते हैं, फिग शॉप रिटेलर्स में लार्ज स्केल फिग शॉप रिटेलर्स होते हैं। ये जो लार्ज स्केल फिग रिटेलर्स हैं, ये लार्ज क्वांटिटीज में जाहिर सी बात है बिजनेस कर रहे हैं और इसीलिए इनका जो स्केल है बिजनेस का वो लार्ज है, ज्यादा क्वांटिटीज में ये बेच रहे हैं। हालांकि ये रिटेलर्स ही हैं, लेकिन ये लार्ज स्केल पर लार्ज क्वांटिटीज में डील कर रहे हैं। चलिए सुपरमार्केट शॉप स्टोर्स की बात करें, सुपरमार्केट स्टोर्स की बात करें। जी हाँ दोस्तों, ये 5 टाइप्स थे। आज हम सुपरमार्केट स्टोर्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। फिक्स्ड, लार्ज स्केल फिक्स्ड रिटेलर्स में सुपरमार्केट शॉप। Supermarket is a large retail organization which mainly sells wide variety of food and grocery items on the basis of self-service। जी हाँ दोस्तों, आपके आसपास आपने डी मार्ट, बिग बाजार तो देखा ही होगा। यही है सबसे बड़ा उदाहरण लार्ज स्केल फिक्स रिटेलर्स का। दोस्तों, ये जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, ये यूजुअली फूड ग्रेन्स या ग्रोसरी जैसी चीज़ें ही बेचती हैं। साथ ही साथ आपको बहुत सारी आइटम्स मिलेंगी और इसका यूजुअली एक पैटर्न होता है कि रैक्स पर चीज़ें रखी होती हैं। आपको सेल्फ सर्विस खुद से चुननी है और उठानी है और आपकी ट्रॉली वगैरह में, आपके बास्केट वगैरह में डालकर, आपका कार्ट बनाकर आपको काउंटर पर जाना है। वहाँ आप बिल बनाएंगे, उसके बारे में पैसे दे देंगे, आपके सामान के अनुसार आप पेमेंट करेंगे और फिर आप उन चीज़ों को लेकर चले जाएंगे। दोस्तों, ये जो चीज है, ये जो पैटर्न है, ये सुपरमार्केट शॉप्स फॉलो करते हैं। और याद रखिए दोस्तों, इनकी जो बल्क होती है क्वांटिटी, ये लार्ज क्वांटिटीज में परचेज करते हैं। कई बार डायरेक्ट मैन्युफैक्चरर से भी परचेज करते हैं, लेकिन डायरेक्ट रिटेलर्स की तरह ये स्मॉल क्वांटिटीज में जरूरत के हिसाब से कंज्यूमर्स को सामान पहुंचाते हैं। सुपरमार्केट इज लार्ज रिटेलिंग शॉप वेयर गुड्स आर केप्ट ऑन ओपन रैक्स। बायर्स हैव टू सिलेक्ट प्रोडक्ट्स, प्लेस them in a trolley or a box, bring them near the gate where a clerk prepares the bills,
on account of the goods selected, the buyer pays the bill and takes delivery of the goods. तो सिंपल सी भाषा में अगर कहूं दोस्तों तो a large store selling variety of goods for the consumer यानी कंज्यूमर गुड्स सेल करते हैं, particularly food and small articles of household requirements. याद रखिए एग्जांपल्स बिग बाजार, डी-मार्ट, रिलायंस फ्रेश एक्सेट्रा आर सम ऑफ द एग्जांपल्स ऑफ सुपरमार्केट. तो दोस्तों ये डिपार्टमेंटल स्टोर से अलग है. डिपार्टमेंटल स्टोर के अंदर हमने देखा कि बहुत सारी वैरायटी है लेकिन अलग अलग चीजें हैं. यहां पर फूड ग्रेन ग्रोसरी पे ज्यादा फोकस है. यहां पर आपको सेल्फ सर्विस से चीजें चुननी है और उठानी है, उनके बारे में आपको उनके बिल्स बनाएंगे और उसी का पैसा आप देंगे. यहां पर डी-मार्ट, रिलायंस फ्रेश याद रखिए, वहां पर आपको शॉपर स्टॉप याद रखना है डिपार्टमेंटल स्टोर में. चलिए जानते हैं लार्ज स्केल फिक्स रिटेलर्स में सुपरमार्केट्स के कुछ खास फीचर. जी हां दोस्तों, फीचर्स ऑफ सुपरमार्केट स्टोर 8 पॉइंट का यह आंसर है और 8 पॉइंट को आसानी से समझने के लिए, याद रखने के लिए हमारा शॉर्ट कोड है लिस्ट अ रीजनेबल प्राइस. जी हां दोस्तों, क्वेश्चन का नाम है फीचर्स ऑफ सुपरमार्केट स्टोर्स और आंसर का नाम है लिस्ट अ रीजनेबल प्राइस. जी हां दोस्तों, लिस्ट अ रीजनेबल प्राइस. एल से अच्छा लोकेशन, आई से इंपल्सिव बाइंग, बहुत सारी चीजें हैं, क्या खरीदें, कुछ न कुछ खरीद कर लेकर आ जाते हैं, डीमार्ट वगैरह में जाएं तो आई से इंपल्सिव बाइंग, एस से सेल्फ सर्विस, टी से टाइप्स ऑफ गुड्स, इसके अलावा ए से अट्रैक्टिव पैकिंग, आर से रीजनेबल प्राइस और सी से 2 पॉइंट्स है दोस्तों कैपिटल और कैश सेल्स, उधारी नहीं मिलेगी. तो दोस्तों ये 8 पॉइंट है लिस्ट अ रीजनेबल प्राइस. चलिए हर पॉइंट को बारीकी से समझ लेते हैं. फीचर्स ऑफ सुपरमार्केट स्टोर. सबसे पहले लोकेशन. तो ये भी दोस्तों अच्छे लोकेशन पर होते हैं, ऐसे सेंट्रल लोकेशन होते हैं सिटी के अंदर जहां पर लोग ज्यादा इजीली एक्सेस कर पाए. आपके आसपास डीमार्ट वगैरह होगा, आपको समझ आता होगा किस तरह से वो ऐसी लोकेशन पर है जहां पर लोग जल्दी पहुंच पाए. सुपरमार्केट्स आर जनरली सिचुएटेड एट द सेंट्रल लोकेशन ऑफ द सिटी वेयर देयर इज पॉपुलेशन कॉन्सेंट्रेशन. ज्यादा आबादी हो वहां पर ऐसे बड़े शॉप्स जो हैं, बड़े आउटलेट्स जो हैं सुपरमार्केट के, वो ओपन किए जाते हैं. इंपल्सिव बाइंग की अगर बात करें दोस्तों तो कई बार कस्टमर्स जो हैं दे गेट इंड्यूस्ड टू बाय अनवांटेड आइटम्स एज वेल. हम जाते कुछ खरीदने के लिए हैं लेकिन उस आइटम के साथ और भी कई चीजें लेकर आ जाते हैं, बिल बड़ा बना लेते हैं. कहीं ना कहीं इसी को हम कहते हैं इंपल्सिव बाइंग जस्ट बिकॉज ऑफ अट्रैक्टिव पैकिंग एंड सेल्स प्रमोशन स्कीम्स. यहां पर इतनी सारी डिस्काउंट स्कीम्स होती हैं, इतना ज्यादा प्रमोशन होता है, पैकिंग अट्रैक्टिव होती है, तो कहीं ना कहीं कस्टमर सोचता है आया हूं तो ये भी ले लेता हूं. द कस्टमर्स बिकम इंपल्सिव बायर्स. तो ये भी एक अहम फीचर है दोस्तों सुपरमार्केट स्टोर का. एल से लोकेशन, आई से इंपल्सिव बाइंग. बढ़ते हैं दोस्तों आगे. लिस्ट रीजनेबल प्राइस में एस टी, एस से सेल्फ सर्विस. स्वतःलाच घ्यावं लागेल, कोण येऊन देणार नहीं है. आपको जो है दोस्तों खुद जाकर उठाना है, चीजों को चुनना खुद ही है. आपको रैक्स पर या बड़े जो काउंटर्स होंगे वहां पर चीजें रखी होंगी, आपको वहां से चीजों को खुद ही सेल्फ सर्विस के तौर पर चुनना है. सुपरमार्केट ऑपरेट्स ऑन सेल्फ सर्विस स्टाइल. देयर आर नो सेल्समैन अराउंड इन द शॉप. द कस्टमर्स कैन सिलेक्ट द गुड्स फ्रॉम द इंफॉर्मेशन प्रिंटेड ऑन द प्रोडक्ट्स. यानी चीजों के ऊपर जो है उसका दाम, उसके प्राइस वगैरह, इसके अलावा उसका मैन्युफैक्चरिंग एक्सपायरी सब कुछ लिखा होता है, उनके लेबल्स अलग से लगे हुए होते हैं, वो देखकर आपको खुद चुनाव करना है, खुद सिलेक्ट करना है. तो ये है सेल्फ सर्विस. एक और महत्वपूर्ण पॉइंट टाइप्स ऑफ गुड्स पे आते हैं दोस्तों. यहां पर वैरायटी तो मिलती है लेकिन ज्यादातर फूड ग्रेन्स और ग्रोसरी जो है ये ऐसे शॉप्स में आपको सुपरमार्केट स्टोर्स में मिलती है. इन सुपरमार्केट गुड्स ऑफ डे टू डे रिक्वायरमेंट आर सोल्ड. एग्जांपल फूड ग्रेन्स, टिन्ड फूड. जी हाँ दोस्तों, टिन्ड फूड, बेकरी प्रोडक्ट्स, ग्रोसरी, स्टेशनरी एक्सेट्रा. ये ऐसे कुछ चीजें हैं जो यूजुअली ज्यादा बेची जाती हैं ये हमारे जो सुपरमार्केट स्टोर्स हैं इसके अंदर. एट टाइम्स गुड्स विच आर नॉट अवेलेबल विद स्मॉल रिटेलर्स आर अवेलेबल इन सुपरमार्केट. ऐसा भी होता है कि डीमार्ट में मिलेगा भाई, तो ऐसी चीजें होती हैं जो लोकल स्टोर्स में नहीं होती लेकिन डीमार्ट में या ऐसे सुपरमार्केट स्टोर्स में मिल जाती हैं. तो इसीलिए वैरायटी ऑफ गुड्स यहां पर अवेलेबल होते हैं. टाइप्स ऑफ गुड्स में आप समझ सकते हैं फूड ग्रेन्स, ग्रोसरीज को याद रखिए, टिन्ड फूड को याद रखिए, बेकरी प्रोडक्ट, स्टेशनरी, ग्रोसरीज याद रखिए. चलिए बढ़ते हैं आगे. लिस्ट अ रीजनेबल प्राइस में ए से अट्रैक्टिव पैकिंग. जी हां दोस्तों, पैकिंग अच्छे से की जाती है और उसके ऊपर लेबलिंग वगैरह बहुत अच्छे से की जाती है. क्वालिटी, वेट, ये सब पर बहुत फोकस किया जाता है. छोटी छोटी क्वांटिटीज में भी अवेलेबल होती हैं चीजें, ज्यादा क्वांटिटीज में भी अवेलेबल होती हैं. पैकिंग ऐसी होती है कि आप अपने हिसाब से उन्हें चुन सकें. पैकिंग प्लेज अ इंपॉर्टेंट रोल. जो दिखता है वो बिकता है दोस्तों और इसीलिए अट्रैक्टिव पैकिंग करके चीजें बेचते हैं. इंपॉर्टेंट रोल इन सेलिंग द प्रोडक्ट इन सुपरमार्केट
goods are duly packed by giving details about the quantity, quality, weight, price, contents etc. हर चीज का डिटेल उस पर होता है, ऐसी पैकिंग की जाती है। इसके अलावा दोस्तों आगे बढ़ें तो रीजनेबल प्राइस, दोस्तों कई बार ऐसा देखा गया है कि जो लोकल शॉप्स होते हैं ना, उनसे भी कुछ चीजें सस्ते में यहाँ पर मिलती हैं, तो यहाँ पर प्राइस जो है रीजनेबल होता है। अब आप बोलेंगे सर ऐसे कैसे इनको सस्ते में मिल जाता है, तो ये जो है लार्ज बल्क क्वांटिटी में परचेज करते हैं। कई बार प्रोड्यूसर्स और मैन्युफैक्चरर्स से ये इनका डायरेक्ट एजेंसी से डील होता है और इसीलिए इन्हें लार्ज क्वांटिटी में प्रोडक्ट कई बार चीपर रेट्स पर मिलते हैं और इसीलिए ये रीजनेबल प्राइस पर बेच सकते हैं। कई ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जो आपको इन सुपरमार्केट्स में सस्ते दामों में मिल जाएंगे। एज सुपरमार्केट बाइज गुड्स ऑन लार्ज स्केल, दे पास ऑन द बेनिफिट्स टू देयर कस्टमर्स बाय सेलिंग द गुड्स एट रीजनेबल प्राइसेस। तो दोस्तों लिस्ट और रीजनेबल प्राइस ये हम पढ़ रहे हैं सुपरमार्केट स्टोर्स के फीचर्स। बढ़ते हैं आखिरी 2 पॉइंट्स पर, सी से कैपिटल और कैश सेल्स। तो दोस्तों एक सुपरमार्केट खोलना ये कोई आसान बात नहीं है, कम पैसों में ये कभी नहीं हो पाएगा। याद रखिए, ह्यूज कैपिटल इज रिक्वायर्ड। सुपरमार्केट शॉप रिक्वायर्स लार्ज कैपिटल। इट इज एस्टैब्लिश्ड बाय कोऑपरेटिव सोसाइटीज एंड प्राइवेट लिमिटेड कंपनी सच एज रिलायंस फ्रेश। बड़ा व्यापार है, बड़ा कारोबार है, इसीलिए ज्यादा कैपिटल तो लगेगा। टाटा ग्रुप का भी सुपरमार्केट है, ग्राहक पेट है, तो ऐसी कोऑपरेटिव सोसाइटीज और प्राइवेट इंडिविजुअल्स जो है, प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज जो है, वही ऐसा बड़ा सुपरमार्केट स्टोर ओपन कर सकती हैं। इसके अलावा कैश सेल्स तो होता ही है, यहां पर क्रेडिट फैसिलिटी नहीं है। आप क्रेडिट कार्ड के जरिए या डेबिट कार्ड के जरिए आप पेमेंट कर सकते हैं या कैश में पेमेंट कर सकते हैं, उधारी बंद है। गुड्स आर सोल्ड ऑन कैश बेसिस ओनली, नो क्रेडिट फैसिलिटीज आर गिवन टू द कस्टमर्स। सम स्कीम्स आर देयर, स्कीम देने वाले लोग घूमते रहते हैं, आप ये यूज करते हैं, आप वो यूज करते हैं, ऐसा डिस्काउंट देने वाले बहुत होंगे। सम स्कीम्स आर इंट्रोड्यूस्ड सच एज कैशबैक स्कीम, लॉयल्टी प्रोग्राम एक्सेट्रा टू इंक्रीज कैश सेल्स। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों ये फीचर्स आप समझ पा रहे होंगे। फीचर्स ऑफ सुपरमार्केट स्टोर्स, शॉर्ट कोड है हमारा लिस्ट और रीजनेबल प्राइस, एल से लोकेशन, आई से इंपल्सिव बाइंग, एस से सेल्फ सर्विस, टी से टाइप्स ऑफ गुड्स, ए से याद रखिए अट्रैक्टिव पैकिंग और रीजनेबल प्राइस, सी से 2 पॉइंट्स कैपिटल एंड कैश सेल्स। तो उम्मीद करता हूं ये आपको आंसर समझ आया होगा दोस्तों। हम मिलेंगे फिर एक बार कुछ और नए वीडियोस के साथ, तब तक के लिए बने रहिए हमारे चैनल पर। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।